तो हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख कर आए हैं कि आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम चैप्टर जो हमारा एक जो बिलियन सॉल्यूशन चल रहा है उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल किसके करेंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली कुछ 3 वीडियो में सांद्रता ज्ञात करने की विधियां पढ़ी हैं। आपको सबको पता है सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, जैसे आपका द्रव्यमान प्रतिशत हुआ, नॉर्मलता हुआ, मोलरता हुआ, मोलरता हुआ, फॉर्मलता हुआ, मोल प्रवाह हुआ, ये हमने सांद्रता ज्ञात करने की विधियां पढ़ ली हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों न्यूमेरिकल के ऊपर है, तो टोटल न्यूमेरिकल के ऊपर है, क्योंकि इस चैप्टर का ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें से न्यूमेरिकल निश्चित ही आता है। 101% इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है। तो इस न्यूमेरिकल की जो सीरीज़ है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ये हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चाहे आप एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नेट हुआ, जेडब्ल्यू हुआ, एडवांस हुआ या कोई अन्य एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप चैनल पे हो तो नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल की सीरीज़ को। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल तो अगर न्यूमेरिकल हमें करना है तो उससे संबंधित हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अगर हमें फार्मूला पता नहीं न्यूमेरिकल हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए फार्मूला पता होगा तो न्यूमेरिकल हम कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से कोई शॉर्ट ट्रिक आपको काम आने वाली नहीं है, क्योंकि आपका जो 12th एग्जाम है उसमें शॉर्ट ट्रिक से कर दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए फार्मूला लगा के बाकायदा आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सांद्रता निकालने की जो विधि है उन सभी विधियों में मैंने समझा दिया था, लेकिन मैंने कुछ लिख के भी रखा है। लेकिन जो मैंने लिख के रखा है ये सारा कुछ मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, समझा के रखा है, ठीक है। तो एक बार और देख लेंगे और फिर न्यूमेरिकल को हम लगाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो द्रव्यमान प्रतिशत का हमारा क्या फॉर्मूला बनता था वो हमने देख लिया था। क्या बनता है, विलेय का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान। अच्छा, विलेय का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत का हमारा फॉर्मूला बनता है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, ऊपर जो है ना एक घटक के द्रव्यमान लिया जाता है और नीचे कुल घटकों का द्रव्यमान लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ समझो, देखो ऊपर विलेय का द्रव्यमान लिया है, मतलब आप क्या कर रहे हो, विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर रहे हो। अगर आप विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करोगे तो ऊपर आप विलेय का द्रव्यमान और नीचे कुल द्रव्यमान लोगे। कुल मतलब विलायक और विलेय दोनों, क्योंकि विलयन में 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो नीचे आप कुल लोगे, इनटू क्या लगा दोगे 100, क्योंकि प्रतिशत के लिए हमें 100 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। सुनो, इसको मैंने वही शॉर्ट फॉर्म में बदला है। अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हो तो शॉर्ट फॉर्म द्रव्यमान को विलेय के WB से व्यक्त करते हैं और कुल द्रव्यमान मतलब विलायक और विलेय। तो ये विलायक का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान इंटू 100। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर ये द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लगा है तो ऊपर WB लगा है, इसका मतलब आपका क्या है, ये विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत है। अगर यही चीज़ हम विलायक के लिए निकालते, यही चीज़ अगर हम विलायक के लिए निकालते तो ये WB की जगह हो जाता WA। WB की जगह क्या आ जाता WA, ठीक है। और यहाँ तो कुल रहता ही, कुल नीचे रहता ही है हमेशा, चाहे आप विलेय के निकालो चाहे विलायक के निकालो। तो मतलब नीचे आपका WA प्लस WB रहेगा और इंटू 100 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आप विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे तो ऊपर विलेय का द्रव्यमान लोगे और विलायक के निकालोगे तो आप ऊपर विलायक का द्रव्यमान निकालोगे, ठीक है। अगर आप पिछली सभी वीडियो देख कर आए हैं तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत हमारा बन गया, आप समझ रहे हो ना। अब WB क्या है, द्रव्यमान है विलेय का, क्योंकि B आपका क्या होता है, देखो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ और अभी फिर मैं कर दे रहा हूँ क्लियर कि जो आपका विलयन है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक आपका घटक होता है विलायक और दूसरा घटक आपका होता है विलेय। मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो विलायक को हम किससे व्यक्त करते हैं, A से, और विलेय को हम व्यक्त करते हैं B से। तो जहाँ जहाँ B देखेगा वो विलेय होगा, जहाँ जहाँ A देखेगा वो आपका विलायक होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप पहचानो इनको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला फॉर्मूला है नॉर्मलता। नॉर्मलता का पहला फॉर्मूला आपका आता है विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का लीटर में आता है, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, यहाँ संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, बटे विलयन का लीटर में आता है। मतलब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। तो कैसे, अगर आपको विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या दी है तो आप इस फॉर्मूला को लगा के आंसर निकालोगे। लेकिन अगर आपका जो विलेय है, आपका जो क्या है विलेय है, वो आपको ग्राम में दे के रखा है, किस में दे के रखा है, ग्राम में दे के रखा है, तो आप नॉर्मलता का ये फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि जो WB दिया है विलेय की ग्राम में मात्रा दी है,
या विलेय का ग्राम में भार दिया है इंटू 100। EB क्या होता है विलेय का तुल्यांकी भार, और VML क्या होता है विलयन का आयतन। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है, यहाँ से याद रखोगी। अगर मोलरता के फॉर्मूला की ओर जाएं तो मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको ट्रांसलेट करके हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं तो WB इंटू 1000 MB इंटू VML होता है, ठीक है। MB क्या होता है विलेय का अणुभार और WB क्या होता है विलेय का भार। अब मोलों की संख्या आपको क्वेश्चन में अगर दे के रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, अगर विलेय आपको ग्राम में दिया है तो ये वाला आप लगा दोगे, ठीक है। मतलब आपको विलेय ग्राम में दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। अब मोलरता के बाद एक क्वेश्चन और आता है मोललता। मोलरता के बाद एक क्वेश्चन और आता है मोललता। तो मोललता में हमें क्या चेंज करना है, यहाँ आप मोलरता की जगह मोललता लिख दोगे और विलेय के मोलों की संख्या सेम रहेगा, और यहाँ विलयन का लीटर में आयतन ना होकर आपका किस में आयतन होगा, केजी में द्रव्यमान होगा। केजी में क्या होता है द्रव्यमान। ये मैं आपको पढ़ा के रखा हूँ, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा के रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बन जाएगा। और फॉर्मलता की अगर बात करें तो फॉर्मलता का सेम फॉर्मूला होता है, जो मोलरता का होता है वही फॉर्मलता का होता है, ठीक है। ऐसे करके मैं आपको सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा मैं रिवाइज करके न्यूमेरिकल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है ना। चलो मोल प्रभास की बात करें तो मोल प्रभास आपका x से व्यक्त करते हैं एक घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटकों के मोलों की संख्या। तो अगर XA की बात करें तो ऊपर Na होता है और बटे क्या होता है Na प्लस NB, और XB की बात करें तो ऊपर NB और नीचे Na प्लस NB, ये होता है, ठीक है। तो ये है मोल प्रभास के लिए। और एक बात और याद रख लो कि आपको वैसे बता दिया है मैंने समझे सभी, XA और XB होता है हमेशा इसका मान कितना होता है 1। तो ऐसे करके ये फार्मूला है, और फार्मूला याद रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बहुत ही आसान लगेंगे, कोई इसमें दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो पहला न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है उस न्यूमेरिकल को हम करते हैं बड़े शानदार तरीके से, ठीक है। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, और अपन को ये कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉपी में पहले से ही लिखे हैं, एक बार बस समझ लेना है इनको, ठीक है। चलो हमारे पास न्यूमेरिकल है दोस्तों। अगर न्यूमेरिकल हमें करना है तो विलेय और विलायक को बहुत अच्छे से पहचानना पड़ेगा, क्योंकि विलयन में दो ही घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेय क्या होता है, तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम दिखती है वो आपका विलेय, और ज़्यादा दिखती है वो क्या होता है विलायक होता है, ठीक है। ये सारी क्लियर चीज़ें कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है मेरे भाई, और क्वेश्चन है हमारा 90 ग्राम जलीय विलयन में, मतलब जलीय विलयन कितने का आपके पास 90 ग्राम का। 90 ग्राम का आपके पास क्या है जलीय विलयन। आपको विलयन दिया है, आपको विलेय और विलायक अलग अलग नहीं दिए, आपको क्या दिया है विलयन दिया, और विलयन में विलेय भी होता है और विलायक भी होता है, ठीक है। तो 90 ग्राम आपके पास क्या है जलीय विलयन, और इस 90 ग्राम के जो जलीय विलयन है, जैसे मान के चलो ये पात्र है, इस पात्र में 90 ग्राम जलीय विलयन है। कितने ग्राम 90 ग्राम क्या है जलीय विलयन, और इस 90 ग्राम जलीय विलयन में 18 ग्राम जो है ना NaOH उपस्थित है। 18 ग्राम क्या मिला है NaOH, 18 ग्राम क्या है इसमें NaOH मिला हुआ है, NaOH, ठीक है। तब विलेय और विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब इसने बोला है कि विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत भी ज्ञात करके दिखाओ और विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत भी ज्ञात करके बताओ, ठीक है ना मेरे भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें विलेय और विलायक बताना पड़ेगा और विलेय और विलायक को निकालना पड़ेगा, तब तो हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो सुने मेरे भाई, ये आपका क्या है विलयन, क्या है विलयन, क्यों दे के रखा है, और इसमें 18 ग्राम NaOH उपस्थित है ना। तो जो मिला होता है वो क्या होता है विलेय, जो मिला होता है वो क्या होता है विलेय। जैसे मान के चलो मेरे पास जल है और जल में मैंने नमक डाल दिया तो नमक क्या हो गया विलेय हो गया। जल में मैंने शक्कर डाल दिया तो शक्कर क्या हो गई विलेय हो गई। तो जो विलेय होता मिला होता है वो विलेय होता है, या फिर यूँ समझो कि जो कम मात्रा होती है वो विलेय की होती है, तो ये कम मात्रा है वो विलेय है। और विलायक इस क्वेश्चन में दे के नहीं रखा क्योंकि यहाँ विलयन दिया है, तो इस विलयन में से अगर इस विलेय को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास विलायक बच जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे मान के चलो ये विलयन है, ठीक है। अब विलयन में क्या होता है विलायक होता है और क्या होता है विलेय, क्या होता है विलेय। अब यहाँ समझना मेरी बात को, अगर इस विलयन में से अगर मैं इस विलेय को निकाल दूँ, इसको निकाल दूँ तो क्या बचेगा विलायक बचेगा। अगर इसको निकाल दिया तो विलायक बचेगा ना, बचेगा कि नहीं, ठीक है। और अगर मैं इसको निकाल दूं, अगर मैं इसको निकाल दूं तो क्या बचेगा विलेय बचेगा, याद रखोगे कि नहीं। अगर विलयन में से विलेय निकाल दोगे तो विलायक बचेगा, और विलायक निकाल दोगे तो विलेय बचेगा,
इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो इस न्यूमेरिकल को करते हैं। तो क्वेश्चन में हमने देख लिया कि विलेय क्या है, 18 ग्राम है, और बिलियन कितने का है, 90 ग्राम। तो 90 में से 18 निकाल देंगे, मतलब विलेय निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगा, विलायक बच जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको जमाने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे जमाना है, कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले लिखना है दिया है, क्या लिखना है मेरे भाई, दिया है, ठीक है, दिया है विलेय का द्रव्यमान, दिया है विलेय का द्रव्यमान, मतलब विलेय का द्रव्यमान क्या होता है, WB। तो WB आपको कितना दे के रखा है, विलेय क्या है 18, तो ये 18 ग्राम, ठीक है ना। बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, तो देखो आप बिलियन कितने का है, 90 ग्राम का है, तो बिलियन का द्रव्यमान कितना है, 90 ग्राम। यदि इस बिलियन में से विलेय को हटा दूँ, यदि बिलियन में से विलेय को हटा दूँ तो क्या बचेगा, विलायक बचेगा, क्योंकि बिलियन दो भागों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। तो विलेय को हटा दूंगा तो विलायक बचेगा, और विलायक को हटा दूंगा तो विलेय बचेगा, ठीक है। तो अगर मैं विलायक के द्रव्यमान को निकालूं, विलायक के द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान मतलब WA को अगर निकालूं, तो देखो कुल हमारे पास क्या है, 90, बिलियन कितने का है, 90, और 90 में से किसको हटा रहा हूँ मैं, विलेय को हटा रहा हूँ, मतलब 18 को हटा रहा हूँ। तो 90 में से अगर मैं 18 को हटा दूँ तो 72 ग्राम बचेगा, बोलो 72 ग्राम बचेगा, जो किसका द्रव्यमान आएगा, विलायक का। समझ पा रहे हो आप, बिलियन में से विलेय को हटा दिया, विलायक बचा कि नहीं, तो ये विलायक का आ गया, ठीक है। अब दोनों आ गए, तो हमसे विलेय के द्रव्यमान भी पूछा है और विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत भी पूछा है कि नहीं, ठीक है। अगर आप विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे, विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत, देखो विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे तो ऊपर आप क्या लोगे, विलेय, और नीचे आपको कोई लेना ही लेना है, ठीक है। तो ऊपर आपने क्या ले लिया, विलेय के द्रव्यमान, बटे नीचे तो आपको कुल लेना है, विलायक और विलेय, इनटू क्या लगेगा आपका 100 लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब विलेय के द्रव्यमान कितने हैं, 18, ठीक है, और विलायक के कितने हैं, तो विलायक के कितने हैं आपके 72, ठीक है, प्लस विलेय के कितने हैं 18, ठीक है। तो ये 18 इंटू कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं 100 कर दे रहा हूँ, ये 18 आ गया, और ये कितना आ गया 90 आ गया, इंटू आपका कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। एक 0 से एक 0 काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 2 इंटू 10 बचा, तो 2 इंटू 10 कितना आ गया 20, है ना। 2 इंटू 10 कितना आ गया 20, मतलब आपका विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया 20% आ गया। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो चीज़ों को मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूँ, क्या समझ पा रहे हो मेरे भाई, बिल्कुल, आई होप आप समझ रहे होगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत निकल गए। इसी टाइप से अगर आपको विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, किसके द्रव्यमान प्रतिशत, विलायक के, तो विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत, विलायक के, एक सेकंड मेरे भाई, हाँ, विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो देखो विलेय के निकाल रहे थे तो ऊपर विलेय ले रहे थे, नीचे कुल ले रहे थे, ठीक है। तो जब विलायक के निकालोगे तो ऊपर आप किसके द्रव्यमान प्रतिशत लोगे, विलायक के। विलायक के निकालोगे तो विलेय ना लेके विलायक लोगे, ठीक है। विलेय के निकालोगे तो ऊपर विलेय, और विलायक के निकालोगे तो ऊपर विलायक, और नीचे आपका कुल ही रहेगा, विलायक प्लस विलेय, इंटू क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। बस वही आपको क्या करना, 1 मिनट मेरे भाई, मैं एक बार देख लूँ कैमरा में क्या आपको पूरा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। वही आपको फॉर्मूला रखना है, ठीक है। ये W है विलायक का, तो विलायक का कितना आया है 72 आया है, और नीचे विलेय और विलायक है, तो विलेय और विलायक दोनों का कितना है 90 निकलता है। देखो आप जोड़ के 90 निकला, इंटू आपका क्या होता है 100 होता है, ठीक है। एक 0 से एक 0 काट दिया, 9 8 72, और 8 और 10 कितना आ गया 80 आ गया, कितना आ गया 80 आ गया, तो ये 80% आ गया। समझ में आपको आ रहा है। आप दूसरा तरीका भी है इसका निकालने का, जैसे मान के चलो इसका 20 आ गया था, तो 100 में से देखो टोटल तो 100% होता है, प्रतिशत है तो प्रतिशत तो 100% होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर ये 20 आ गया था तो 100 में से 20 को घटा देते तो 80 अपने आप आ जाता है ना। विलेय का निकाल लिया था तो विलायक घटा के 100 में से निकाल सकते हो, और नहीं निकालना तो आप देखो पूरा सॉल्व भी मैंने कर दिया, तब भी इसका आंसर आ गया कि नहीं, बताओ भाई, आ गया ना। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। देखो मैंने पहले भी आपको मैंने फॉर्मूले वगैरह इन सबको समझा दिया है, तो अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप बारी बारी से सब वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखो मैंने समझाया पहला और पूरा आपको क्लियर करा दिया, तो आई होप मेरे भाई के सबको समझ में आ गया होगा
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इस टाइप का एक न्यूमेरिकल और उठाऊंगा और उसको भी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। देखो मेरे भाई उसी टाइप का क्वेश्चन आपको फिर से मिला है, ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी को साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी कंप्लेंट ना रहे कि सर एनसीईआरटी कराइए एनसीईआरटी, तो उसको मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को आप देखिए, ठीक है, एक बार, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड उपस्थित। 22 ग्राम आपके पास क्या है बेंजीन, और इस 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड उपस्थित है। तो यहाँ पर आप देखिए, क्या आपको विलयन दे के रखा है? नहीं, यहाँ बेंजीन अकेला दे के रखा है और यहाँ कार्बन टेट्रा क्लोराइड दे के रखा है। तो विलयन करके तो कोई शब्द ही नहीं दिया आपको। अब विलयन करके कोई शब्द नहीं दिया मतलब विलयन आपको नहीं दिया, विलयन आपको नहीं दिया। अच्छा विलयन नहीं दिया तो सर क्या दिया है? तो आप क्या दिया है वो आप पहचान लो। देखो आप जानते हो ना, कम मात्रा वाला विलय होता है और ज़्यादा मात्रा वाला क्या होता है? विलायक होता है। तो कम मात्रा क्या है? बेंजीन की, और ज़्यादा मात्रा किसकी है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। तो ये 22 ग्राम कम मात्रा मतलब ये आपका विलय होगा, और ज़्यादा मात्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड के मतलब ये आपका विलायक होगा। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? ठीक है, तो वही चीज़ आपको लिखना है दिया करके, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लो, दिया है। अब WA मतलब विलायक का द्रव्यमान, अब WA मतलब विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान कितना दे के रखा है आपको? 122 ग्राम। और WB मतलब विलय का द्रव्यमान, और विलय का द्रव्यमान आपको कितना दे के रखा है? 22 ग्राम। कितना दे के रखा है? 22 ग्राम। सिंपल है। आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने विलायक और विलय के, तो आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे आपको विलय के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो विलय के द्रव्यमान प्रतिशत, अब विलय के द्रव्यमान प्रतिशत लगाओगे तो ऊपर आप क्या रखोगे? विलय रखोगे मतलब WB रखोगे, और नीचे आप विलय और विलायक इनटू आप क्या लगा दोगे? 100। सिंपल बात है भाई, है ना, सिंपल बात। अब WB का मान कितना है? 22 ग्राम, और WA का कितना है? 122, ठीक है। फिर WB का कितना है? 22 इनटू आप क्या होगा? 100। अब मैं इसको ना भी कराऊँ तो आप कर लोगे, इसको ना भी कराऊं तो भी आप इसको कर लोगे, क्योंकि दिक्कत ही नहीं है ना। तो यहाँ से वैसे मैं करा दे रहा हूँ, तो ये तो आपका रहा 22, और ये आपका जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 144 इंटू आपका क्या आ गया? 100, ठीक है, इंटू आपका क्या आ गया? 100 आ गया, ठीक है। तो अब इसको आप काटोगे, तो इसको आप काटोगे तो 22 का आप क्या कर दो? 100 में मल्टीप्लाई कर दो, 22 का 100 में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है, 72 आ गया। तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ गया 1100, और ये आपका आ गया 72। 1100 में 72 से आपको भाग लगाना है, तो 1100 में 72 से आप भाग लगाओगे तो चाहे तो आप मेरे भाई 2 से और काट सकते हो, 2 से और काट सकते हो। तो 2 तिया 6 और 2 छीन कितना हो गया? 12, और यहाँ से अगर 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, और ये 0। फिर से आपका 2 से कट जाएगा ना 2 से, तो ये आपका 18 जाएगा, और ये आपका 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 10, मतलब ये 275 आ गया, और ये आपका 18 आ गया। 275 में 18 से भाग लगाओगे तो 18 एकम 18 एक ही बार जाएगा, 18 एकम 18 एक ही बार जाएगा, और 18 एकम 18 फिर कितना बच जाएगा? 9, और ये 95, 18 पंजे 90 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 16, ठीक है। तो मतलब ये 15.2% के आसपास आएगा। आप यहाँ पॉइंट के 2 अंक ले लेना, पॉइंट के आप कितने अंक ले लेना? 2 ले लेना, क्योंकि इसको आप काट लेना, ठीक है। क्योंकि जो काटने, देखो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, अब काटने पर जो आंसर आएगा मैंने लगभग में आपका निकाल दिया है, आप इसको कर लेना। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर आप विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे, किसके निकालोगे? विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत, तो उसका फॉर्मूला आप विलय की निकाल रहे थे तो ऊपर विलय ले रहे थे, विलायक की निकालोगे तो ऊपर क्या लोगे? WA, और ये आपका WA और प्लस WB इंटू आपका 100, ठीक है। वैल्यू पुट वही होगा। WA का मान कितना है? हाँ, WA का मान कितना है? 122 ग्राम, और यहाँ कुल
बिले और बिलायक, तो बिले और बिलायक को जब जोड़ के देखते हैं तो कितना आता है 144 इंटू आपका 100। इसको काटना पीटना और जो आए वो उसका आंसर निकाल देना, या फिर इसको क्या करना 100 में से 15.2 को घटा देना तो जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। मतलब 15.2 को घटा देंगे तो ये आएगा आपका 84.8%। 84.8% जो बिलायक के द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब इसको काट के आप ये कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ऐसे करके दोस्तों अगर द्रव्यमान प्रतिशत से कोई भी क्वेश्चन आए, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं होगा। अगर ये 2 टाइप के क्वेश्चन जो मैंने मतलब ये जो कराए हैं ना द्रव्यमान प्रतिशत के न्यूमेरिकल, अगर ये आप कर लेते हो तो आपसे जो द्रव्यमान प्रतिशत का जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल आपसे बन ही जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए मेरे भाई, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए यार, है ना, क्योंकि देखो मैं एक एक चीज़ को स्पष्ट करते हुए चल रहा हूँ और आपको बस समझते हुए चलना है, फोकस बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि आपका मतलब मोबाइल की स्क्रीन चल रही है, मोबाइल पे अगर देख रहे हो तो मोबाइल की स्क्रीन चल रही है और बातों में इधर उधर लगे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, मैं तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ आधी इधर बातें कर रहा हूँ आधी इधर बातें कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो आप भी मेरे भाई सीरियसली देखिए, सीरियस होकर, और सीरियस होकर देखेंगे तो प्रत्येक चीज़ समझ में आएगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो द्रव्यमान प्रतिशत होता है हमारा न्यूमेरिकल के साथ कंप्लीट। और अब हम आ जाते हैं नॉर्मलता पे। किस पे आ जाते हैं मेरे भाई? नॉर्मलता पे, ठीक है। तो नॉर्मलता से पहले दोस्तों मैं आपको मोलरता के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। किसके? मोलरता के। तो मैं पहले मोलरता के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, फिर मैं नॉर्मलता के न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो मोलरता को मैं उठाता हूँ। तो देखिए मेरे भाई, मोलरता से अगर न्यूमेरिकल मिलेगा तो आपको किस किस टाइप से न्यूमेरिकल मिलेगा वो समझिए, ठीक है। तो देखो पहला न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है जैसे इस टाइप का, जैसे 1/4 मूल। अगर कोई चीज़ मूल में दी है, कोई चीज़ आपको किस में दी है? मूल में दी है, तो इसका सिंपल सा और सीधा सा मतलब है, अगर कोई चीज़ मूल में है मतलब वो मोलों की संख्या दे के रखी है। किसके दे के रखी है? मोलों की संख्या। और अगर देखो इस टाइप से दी है कि 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम क्या? NaOH, तो यहाँ पर आप देखो बिले किस में दिया है? ग्राम में। आपको देखो यहाँ पर बिले किस में दिया है? ग्राम में। और यहाँ पर आपको देखो बिले किस में दिया है? मोल में। तो अगर आपको मोल में दे के रखा है मतलब मोलों की संख्या है, मोल में दे के रखा है मतलब मोलों की संख्या है, और ग्राम में दे के रखा है मतलब बिले आपका ग्राम है। तो मतलब आपको बिले ग्राम में मिलेगा और बिले मोल में मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस भाषा को तो आप समझ ही गए होगे, बिले आपको 2 चीज़ों में मिल सकता है, मोल में और ग्राम में, ठीक है। तो अगर आपको बिले मोल में दिया, देखो मोलरता का मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। अगर आपको बिले मोल में दिया है तो देखो आपको बिले के मोलों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आया था, ये वाला फॉर्मूला लगा देना और आंसर निकाल लेना। लेकिन जब आपको बिले ग्राम में दिया है तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अभी अगर इस क्वेश्चन में देखें तो बिले आपका NaCl है, बिले आपका क्या है? NaCl, और NaCl के कितने मोल हैं? 1/4। अगर ये मोल में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और आंसर निकाल लोगे। अब इस फॉर्मूले को लगाओगे तो हमें इसमें क्या क्या जरूरत है? बिले के मोलों की संख्या की जरूरत है, जो हमारे पास 1/4 मोल दे के रखी है, और बिलियन का लीटर में आयतन। तो बिलियन का लीटर में आयतन तो नहीं दिया, बिलियन का हमें ml में आयतन दिया। तो लीटर को ml में और ml को लीटर में हम बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे वो भी हम बता देंगे, ठीक है। मोलरता आपको याद करना है। तो देखो इधर, तो कैपिटल M पहले आप लिखना पड़ेगा, आपको अच्छे से जमाना है क्योंकि हमको एग्जाम में जमा कर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा दिया है, ठीक है, दिया है। अब दिया है क्या? तो दिया है देखो बिले के मोलों की संख्या, बिले के मोलों की संख्या। तो बिले के मोलों की संख्या आपको कितनी दे के रखी? 1/4 मोल बिले NaCl है, ठीक है। अब बिलियन आपको लीटर में चाहिए होता है, तो यहाँ पर कितना दिया है? 500 ml। कितना दिया है? 500 ml। तो आप लिख दोगे बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन, ठीक है, ठीक है। तो बिलियन का अगर लीटर में आयतन देखें तो बिलियन का लीटर में आयतन ऐसा लिख देंगे। तो अभी तो आपको ml में दिया है, ये 500 ml। अगर इस ml को हमें लीटर में बदलना है, इस 500 ml दिया, देखो हमें लीटर में ज़रूरत पड़ेगी ना, तो लीटर में अगर दिया है तो ml को अगर लीटर में बदलना है तो हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, मतलब यहाँ से आपको 1/2 लीटर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पता ही है 500 ml मतलब आधा लीटर, 500 ml मतलब आधा लीटर, ठीक है, ऐसा हो गया। अब मोलरता निकालना है, ये फॉर्मूला लगा दो,
m बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या वटे विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। समझ आया ये चीज़ समझ आई क्या आपको? बिल्कुल आई होगी। ठीक है, तो मोलों की संख्या आपको कितना दे के रखी, 1/4, तो ये रहा 1/4। ठीक है, और विलयन का लीटर में आयतन आपको कितना दे के रखा है, देखो मोलों की संख्या 1/4 और लीटर में आयतन कितना, 1/2। तो आपका ये बनेगा कि नहीं फॉर्मूला? बिल्कुल बनेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कितने बटे मिल जाएंगे हमें, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहला बटे आपका दूसरा सेम रहेगा, पहला और दूसरा तो सेम रहने वाला, लेकिन 4 बटे होते हैं तो पहला और दूसरा सेम रहता है, और जो बाकी बटे होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा। तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो 2 आपका ऊपर लिखाएगा और 1 आपका नीचे लिखाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1/2, और 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो 0 पॉइंट क्या जाएगा, 5। तो ये आपकी क्या आ गई, मूललता। तो यहाँ पीछे m लिख देना। ठीक है, क्या लिख देना, m। तो 0.5 m आपको बताएगा कि ये क्या है, मूललता है। m आपको क्या बताएगा कि ये मूललता है। अगर m ना लिखो तो इसका मात्रक लिख देना, क्योंकि मूललता का मात्रक क्या है, मोल पर लीटर है ना, तो मोल पर लीटर आप ये लिख दो या फिर m लिख दो। समझ पा रहे हो? तो आपको समझ में आया कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, कैसे क्या हो रहा है, आपको ये चीज़ आ रही है दिमाग में समझ में? ठीक है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो नहीं आ रही तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स इसीलिए खुला है कि आप कमेंट करो और हमें बताओ कि सर ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी अगर आ रहा है ना समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल आप अच्छे से समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो आप समझ गए, अगर मोल में दिया है तो यही फार्मूला लगेगा और इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर लेके आएंगे। लेकिन अगर ये आपका ग्राम में दिया है, क्या दिया है, ग्राम में, तो आप इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोल वाला मैंने बता दिया, मोल वाला है तो कैसे करना है। अब मैं ग्राम वाला बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, इसको करा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई अभी तक लाइक नहीं किए हो अगर वीडियो को, तो ज़रूर यार वीडियो को लाइक कर लो, है ना, वीडियो को लाइक कर लो यार। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ठीक है ना, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, हाँ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और हमारा अब ये देखते हैं अगले टाइप का न्यूमेरिकल हमारा किस टाइप से बन सकता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे भाई अच्छे से। देखो, अगर आपको मिलीग्राम में दिया है तो ये फार्मूला तो काम आने वाला नहीं है, फिर तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब जब ये वाला फार्मूला लगेगा तो इसमें हमें देख रहा है WB विलेय का भार है, जो आपको कितना दे के रखा है, 4 ग्राम दे के रखा है। कितना दे के रखा है, 4 ग्राम। अब MB क्या है, विलेय का अणुभार, मतलब जो विलेय आपका NaOH है इसका अणुभार निकालना पड़ेगा। और VML क्या है, आयतन, तो आयतन आपको 1000 ml दे के ही रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है। भाई साहब आपको ये कुट की आवाज़ आ रही होगी, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे ऊपर जो है ना, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, छत का, कुछ दिन में आपका जो स्टूडियो है वो ऊपर ही शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो कुछ काम चल रहा है जिसके कारण ये आवाज़ आ रही है, बट उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। ठीक है, चलो देखो, तो दिया है आपको ये क्या है, WB मतलब विलेय का भार। तो यहाँ पर आपको WB विलेय का भार है और विलेय आपका क्या है, NaOH, और NaOH का भार आपको कितना दे के रखा है, 4 ग्राम, तो ये रखा 4 ग्राम। अब MB क्या है, अणुभार। MB क्या है, विलेय का अणुभार। तो विलेय क्या है आपका, NaOH, इसका अणुभार निकालना। तो अणुभार में पहले भी आपको निकालना सिखाया हूँ, अब भी बता रहा हूँ। तो अगर अणुभार निकालना है तो Na का जो है ना वो कितना होता है, देखो विलेय क्या है आपका, NaOH, अणुभार निकालना है। तो Na का अणुभार कितना है, 23। Na का कितना होता है, 23। O का कितना होता है, 16, और H का कितना होता है, 1। इन सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 40। मतलब विलेय का अणुभार कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आ गया, 40। और VML की अगर बात करें, VML भी जरूरत पड़ेगी, तो VML आपको कितना दे के रखा है, 1000 ml। अब आ गया, अब हमें क्या करना है, मोलरता का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि इससे होगा सॉल्व। ठीक है, तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML, बस ये फार्मूला लगाओ। तो WB का मान कितना दे के रखा है, 4,
ये आपको 1000 दे के ही रखा है, और ये कितना दे के रखा है आपको MB 40 निकाला आपने, है ना 40, और VML कितना है 1000। तो 1000 से तो 1000 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये 10 आ जाएगा। मतलब ये कितना जाएगा 1/10, और 1 में 10 का भाग लगाओगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 1, और ये मोलरता है तो पीछे लिख दोगे कैपिटल है। समझ आया? बोलो समझ आया? बिल्कुल यार आया होगा। अणुभार में थोड़ी सी दिक्कत गई होगी, क्योंकि 11th में जो पेरियोडिक टेबल थी उसको अगर आपने पढ़ के रखा है, अगर आपको अणुओं का भार निकालना आता है तो बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता ही है यार, सोडियम जो होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है लेकिन भार 23 भी होता है ना। O का परमाणु क्रमांक 8 होता है लेकिन भार कितना होता है 16। तो मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो में ये भी बताया मैंने। ठीक है, चलो तो आई होप ये समझ में आ गई होगी। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो इस टाइप से आपसे आ सकता है। ठीक है, अब ये दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे अगर ये पलट के क्वेश्चन आपको दिया जाए तो किस टाइप से आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पलट बार करता है, अगर क्वेश्चन पलट बार करता है तो आपको इस टाइप से मिलेगा कि 4 ग्राम पर लीटर, ऐसा बोला जाएगा। देखो 4 ग्राम NaOH 1000 ml मतलब 1 लीटर, 1000 ml मतलब 1 लीटर। तो ये क्वेश्चन पलट बार अगर करेगा तो किस टाइप से बनेगा, तो ये बनेगा 4 ग्राम पर लीटर सांद्रता वाले NaOH बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अब 4 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या है, मतलब 4 ग्राम पर लीटर का मतलब ये है कि 4 ग्राम, देखो NaOH का विलयन है मतलब NaOH विलय है, NaOH का विलयन है मतलब NaOH विलय है। अब यहाँ 4 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या है कि जो 4 ग्राम NaOH है वो 1 लीटर जल में है, और 1 लीटर का मतलब 1000, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, मतलब 4 ग्राम NaOH 1000 ml विलयन में उपस्थित, 1000 ml मतलब 1 लीटर। ठीक है, फिर NaOH का अणुभार निकालोगे, यही सब चीज़ें होंगी, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप की जो न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आएंगे तो आप इनको कर लेना। ठीक है, अब तीसरे टाइप का भी न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तीसरे टाइप का भी न्यूमेरिकल मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, जिसको आपको बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से समझना है। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा रहा हूँ, और तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल मैं जो है ना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो तो सुनो, बहुत इजी रहेगा। तीसरे टाइप का भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हैं, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, मैंने समझाएं तो आपको अच्छे से पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो अगला आपका जो टाइप है वो आपसे बन सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे बोल दिया कि 10% NaOH, या फिर कोई और हो सकता है, 10% मैंने NaOH बोला, या फिर कोई और हो सकता है। तो 10% NaOH विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, अब तो सर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि NaOH ग्राम में है या मोल में है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। अभी आपको दिख रहा है कि NaOH ना तो हमें ग्राम में दिख रहा है और ना तो हमें मोल में दिख रहा है। तो इसको कैसे पता करेंगे क्या होगा, तो देखो इधर समझिए, इधर यहाँ पर बोला गया है 10% NaOH बिलियन, 10% NaOH बिलियन। तो मेरे भाई इस 10% NaOH बिलियन का मतलब क्या होता है, देखो ये तो आपका 10 और प्रतिशत हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, प्रतिशत हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। देखो ये 10% को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इस टाइप से आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मेरे भाई अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका मतलब ये आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई ये जो 100 होता है, जो नीचे वाला होता है वो आपका बिलियन होता है, वो आपका क्या होता है बिलियन होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो आपका विलय होता है, क्या होता है विलय होता है। तो अब 10% का मतलब हम ये समझ गए कि नीचे वाला इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा, देखो 10% हो या फिर 25% हो तो 25/100 आएगा, है ना। 50% हो तो कितना आएगा 50/100 आएगा, है ना। या फिर आपका 16% हो, कितना भी प्रतिशत हो तो आप इसको ऐसे ही करके लिखोगे। इसमें हमेशा नीचे वाला आपका विलयन होगा और ऊपर वाला आपका विलय होगा, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये वाली कंडीशन बनी, नीचे वाला आपका क्या है विलयन, ऊपर वाला आपका क्या है विलय, है ना। मतलब ऊपर वाला विलय है और विलय आपके पास क्या है NaOH, विलय आपके पास क्या है NaOH।
मतलब विलय की मात्रा आपको ये ऊपर वाली दे के रखी और नीचे वाला विलय है, ठीक है। तो मतलब अगर हम देखें WB क्या होते हैं, विलय की मात्रा, तो विलय की मात्रा आपको कितनी दे के रखी है 10 ग्राम, ऊपर वाली विलय की मात्रा और विलय ग्राम में होता है तो 10 ग्राम, ठीक है। अब हमें MB निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा MB, क्योंकि ग्राम में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें MB होता है। तो MB अगर निकालेंगे तो NaOH के लिए MB निकालेंगे तो Na का कितना होता है 23, O का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1, मतलब कितना आ जाएगा 40, समझ आया। और नीचे वाला बिलियन होता है और बिलियन का आयतन ये ml में होगा तो VmL आपको कितना दे के रखा है 100 ml। सिंपल फॉर्मूला लगाओगे मोलरता का WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VmL, सिंपल बात, कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यही लगेगा, देखो ग्राम में मात्रा है तो ये लगाएंगे ना, वो लिखा है, ठीक है। WB का मान आपको कितना देख के रखा है 10, तो ये रखा 10 इंटू 1000, MB आपका कितना है 40 और VmL आपका कितना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दोगे तो आपका क्या बचेगा 10/4, इसको भी काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब आपका आ गया 5/2। 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, है ना। एक बच्चा भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा के 10 बना लिए, 2 पंजे 10। अब मोलरता है तो आप क्या लिख दोगे कैपिटल M या मोल पर लीटर, तो ये आपका आ गया 2.5 मोलरता आ गई। मोलरता कितनी आ गई 2.5। तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिल सकता है जो मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। नहीं होगी दिक्कत मेरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार मेरे भाई दिल से यार वीडियो को लाइक कीजिए, दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल है। अब मेरे भाई थोड़ा सा आपका शोर शराबा भी ज़्यादा आ रहा है, ऊपर से कुटकुट की आवाज़ आ रही है, तो ये आज का बंद हो जाएगा लगभग, और कल से ये आवाज़ लगभग नहीं आएगी, ठीक है। तो बाकी का जो पार्ट है, देखो मैं एक वीडियो में अगर मैं कराऊँ तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना, तो मैं इसको 2 पार्ट में कराता हूँ। तो आज मैंने द्रव्यमान प्रतिशत और मोलरता के जो न्यूमेरिकल हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ हमने कंप्लीट किए। आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझा तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, और कल की वीडियो में एक कॉन्सेप्ट हमने समझा ही दिया, तो कल की वीडियो में फिर इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो कल की वीडियो में हमारा नॉर्मलता हुआ, मोल प्रभाज हुआ, और बाकी भी जो विधियाँ बची उनके न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है। तो भाई कल करेंगे वीडियो, कल मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।